नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी 2.0 पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ इतिहास के बारे में। तो आज की क्लास मेवाड़ इतिहास के बारे में हमारी 30वीं क्लास होने वाली है। अगर आपने पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले 2 मोटिवेशन लाइन हो जाए। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मेवाड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा रावल, ऑप्शन सी बप्पा रावल, ऑप्शन डी है राणा सांगा। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी बप्पा रावल होगा। इसका सही आंसर बप्पा रावल ने की थी मेवाड़ राजवंश की स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रश्न नंबर 2, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1567 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1582 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये 18 या 21 जून को युद्ध हुआ था। अगले चलते अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी शेरगढ़, ऑप्शन डी सारंग। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए चेतक इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मेवाड़ के किस शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी बप्पा रावल और ऑप्शन डी है महाराणा कुंभा। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन बी महाराणा प्रताप इसका सही आंसर होगा। महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कुंभा सिंह या महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी है जगमाल। ये तो महाराणा प्रताप के भाई थे और ये थे पिता महाराणा प्रताप के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर ऑप्शन ए अमर सिंह इसका सही आंसर होगा। ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 6 हमारा, चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था? ऑप्शन ए 1303 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1568 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1533 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1433 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1535 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ फर्स्ट साका हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, महाराणा कुंभा ने कितने किलो का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है 32 किलो का, ऑप्शन बी 84 किलो का, ऑप्शन सी 52 किलो का और ऑप्शन डी है 64 किलो का। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए 32 किलो का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा अमीर और ऑप्शन डी बप्पा रावल। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी महाराणा कुंभा इसका सही आंसर होगा। इन्होंने इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाराणा कुंभा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 5 9 है हमारा,
किस शासक ने उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराणा अमीर, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह द्वितीय इसका सही आंसर होगा। इन्होंने मेवाड़ को सबसे पहले राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न नंबर 10 है। किस युद्ध में मां राणा सांगा पराजित हुए थे? प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी हल्दीघाटी के युद्ध में, ऑप्शन सी तराइन के युद्ध में, और ऑप्शन डी पानीपत के युद्ध में। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे बाबर के विरुद्ध। अगला प्रश्न नंबर 11, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और वहां कत्लेआम करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब, और ऑप्शन डी शाहजहां। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी अकबर इसका सही आंसर होगा। इन्होंने कत्लेआम किया था चित्तौड़गढ़ पर और 30,000 लोगों को काटा था। अगला प्रश्न नंबर 12, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी राणा सांगा ने, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह ने, ऑप्शन सी डी उनके पुत्र उदयकरण ने। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी उनके पुत्र उदय सिंह ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, राणा सांगा किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी राठौड़ वंश, ऑप्शन सी परमार वंश, और ऑप्शन डी चौहान वंश। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन डी सिसोदिया वंश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 14, मेवाड़ में प्रश्न नंबर 14 हमारा, मेवाड़ में प्रारंभ में किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए कुषाण वंश ने, ऑप्शन बी मौर्य वंश ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश ने। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 15, मेवाड़ के किस शासक ने कुंभलगढ़ किला बनवाया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा, और ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन बी राणा कुंभा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 16, हल्दीघाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा और बाबर के मध्य, ऑप्शन बी राणा प्रताप और अकबर के मध्य, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह और हुमायूं के मध्य, ऑप्शन डी राणा कुंभा और सिकंदर के मध्य। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी राणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 17, किस शासक ने मुगलों के सामने झुकने के बजाय जंगलों में संघर्ष किया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी राणा प्रताप इसका सही आंसर होगा। इन्होंने जंगलों में रहकर मुगलों से जंग लड़ी थी। अगला प्रश्न नंबर 18, मेवाड़ का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी आमेर का किला, और ऑप्शन डी रणथंभौर का किला। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 19, बापा रावल का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी कालभोज, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, और ऑप्शन डी संग्राम सिंह। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी कालभोज इसका सही आंसर होगा। बापा रावल का असली नाम कालभोज था। अगला प्रश्न नंबर 20 और ये लास्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बाद राणा सांगा को गंभीर चोटें आई थी? ऑप्शन ए हल्दीघाटी के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी खानवा के युद्ध के बाद, ऑप्शन सी पानीपत के युद्ध के बाद, और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन बी खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा को गंभीर चोटें आई थी।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।